ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिससे मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं आपके सामने लूंगा जेईई मेन 2023 के ही फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस। और फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होते हैं उनको भी आप अटेम्प्ट करके किस तरीके से अपने स्कोर को जो है इंप्रूव कर पाओगे। तो इस वीडियो के अंदर में सारी चीजें हम लोग जो है देखने वाले हैं और लेटेस्ट पेपर 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चंस जो है हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटके पड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि सेकंड अटेम्प्ट में आप किस तरीके से अपने स्कोर को बढ़ाओगे, किस तरीके से 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाओगे और अपने टॉप एनआईटीज को सिक्योर करोगे, तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने नंबर बढ़ा सकते हो सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में। इस कोर्स को आप जितने मर्जी बार चाहो उतने मर्जी बार देख पाओगे रिपीट में, और आपके पास में इसकी एक्सेस जो है वो जेईई मेन के लास्ट अटेम्प्ट तक रहेगी। इस कोर्स को आप लोग 7 से 10 घंटे के अंदर में कंप्लीट कर पाओगे एंड सारे मेथड्स को आप समझ पाओगे, पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स आप सीख पाओगे एंड ऑन स्पॉट फुल पेपर एप्लीकेशंस आप इस कोर्स के अंदर में देखोगे। मतलब एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको किस तरीके से ट्रिक्स लगाने हैं, किस तरीके से आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं, क्या लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस होंगे, क्या साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स होंगे जो आप फॉलो करोगे, कम टाइम में मैंने किस तरीके से एनआईटी त्रिची को सिक्योर किया था, आप सब किस तरीके से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कोर्स के अंदर में मिलेंगी। कोर्स में आपके काफ़ी सारे कंपटीटर्स एनरोल कर रहे हैं, अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं, आप भी इसके अंदर में एनरोल करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको बस क्लिक करके सारी डिटेल्स पढ़नी है, चेकआउट करना है, उसके बाद में पेमेंट प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है एंड उसके बाद में डिजिटली कुछ घंटे के अंदर आपको जो है कोर्स सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी आपके मन में क्वेरीज रहती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक भी मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली हमारे टीम को व्हाट्सअप पर रीच आउट कर सकते हो, अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो, उसके बाद आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट कर जरूर लेना, अगर आपको सेकंड अटेम्प्ट में झंडे गाड़ने हैं, एनआईटीज को सिक्योर करना है, ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है कम टाइम में इस चीज़ को अचीव करने में। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है 30 जनवरी के शिफ्ट 1 के पेपर में से। फिजिक्स के मैंने यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चन उठाए हैं। बेसिकली हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस देख रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे पास में जो तुक्का ट्रिक्स है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे पास में काम आ रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे जो एग्जाम दे के आए और बोले कि सर तुक्का ट्रिक्स बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है ना, सारे क्वेश्चन गलत हो गए, तुक्का ट्रिक सही है। वो जो भी बच्चे थोड़ा बहुत समझदार नहीं हैं उनको थोड़ा सा समझदार बनाने के लिए जो है ये सारे एपिसोड्स अभी आ रहे हैं। ठीक है ना। सो जेईई मेन 2023 का ना जो प्लेलिस्ट है, फ्री प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे के सारे एपिसोड जो है वहाँ पर अपडेट हो रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं सारे क्वेश्चन नहीं दिखा सकता हूँ, कम क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ, 1-2 क्वेश्चन ही मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस जिसमें ट्रिक्स लग रहा है वो सारे मेरे को कोर्स के अंदर में दिखाना है। ठीक है ना। सो कोर्स वाले बच्चों को कमिटमेंट है कि उनको लेटेस्ट पेपर जो है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो हमारे पास में है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस में ट्रिक्स लग रहे होंगे वो सारे उनको जो है दिखाए जाएंगे। राइट। तो मैं यूट्यूब के अंदर में फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा सकता हूँ। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं 2-3 क्वेश्चन करके आपको एक आइडिया दे रहा हूँ अलग अलग शिफ्ट में से। जैसे यहाँ पे मैंने शिफ्ट 1 30 जनवरी का ले लिया ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हाँ यार किस तरीके से हमारे पास में तुक्का ट्रिक्स वगैरह जो है वो लग रहा है। ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पर आप देखो 2 क्वेश्चन मैंने लिया, फिजिक्स का एक यहाँ क्वेश्चन है, एक यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है। सो मैंने ना आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट वगैरह देखे थे आप एग्जाम के पहले, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टीचर आपको जिन ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है करेक्ट आंसर उसी में छुपा होता है। मतलब कि जो चीज़ रिपीट हो रही है, जो चीज़ ज़्यादा बार दिख रही है ना, उसमें आपका जो है करेक्ट आंसर छुपा होता है। ठीक है। तो जैसे टीचर आपको कहाँ कंफ्यूज कर रहा है, आप अगर ऑप्शंस को देखोगे तो आपको अल्फा अल्फा अल्फा, आपको 3 बार अल्फा दिया है। राइट। तो बीटा में आपको टीचर कंफ्यूज नहीं कर रहा क्योंकि उसने 3 बार अल्फा दिए है स्टार्टिंग में। राइट। सो आप इस ऑप्शन को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, इसके आंसर होने के चांसेस काफी कम है। टीचर आपको जिन ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है ना, टीचर आपको जिन ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है करेक्ट आंसर वहीं छुपा है। ये चीज मैंने आपको कई बार बोली है। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो 3 है, 3 आपको देखो डिनोमिनेटर में दिख रहा है 3। ठीक है। डिनोमिनेटर में दिख रहा है 3, डिनोमिनेटर में दिख रहा है 3, लेकिन ऑप्शन सी में न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि 3 का डिनोमिनेटर में होना ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि 3 ऑप्शंस में हमको वो चीज़ दिख रही है। फिर आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको जो गामा है, गामा वो आपको यहाँ पे गामा दिख गया,
यहाँ पे गामा दिखा और यहाँ पे भी गामा दिखा, लेकिन ऑप्शन ए में बीटा दिख रहा है नीचे, ठीक है ना, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, समझ रहे हो, डिनोमिनेटर में गामा प्रेफर करेंगे हम लोग, राइट। तो 3 ऑप्शन आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए। फिर आप देखोगे बीटा स्क्वायर आपको 2 बार दिया हुआ है और यहाँ पे गामा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, तो ये दोनों एलिमिनेट, एक ऑप्शन बचेगा ऑप्शन डी। इसको आप तुक्का लगाओगे ना, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लग रहा है, मैं एक दो दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप मेरे मेथड्स को फॉलो करोगे बहुत मक्खन ट्रिक्स लग रहा है हमारे पास में, ठीक है। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं ट्रिक्स नहीं लगा, नेगेटिव हो गया, ये वो, कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जो मेथड मैंने आपको बताया उससे हमारे पास में बिंदास ट्रिक लग रहा है। टीचर आपको जिस ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है, करेक्ट आंसर वहीं छुपा है, राइट। ये चीज़ आपको मान के चलना है। तो आपको यहाँ पे 3 बार अल्फा दिया तो आपको अल्फा को प्रेफर करना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, 3 बार अल्फा है तो अल्फा को प्रेफर करो, माइनस साइन। बीटा स्क्वायर 2 बार है ऊपर तो बीटा स्क्वायर को ऊपर प्रेफर करो। 3 3 बार नीचे है तो 3 को नीचे प्रेफर करो। गामा 3 बार नीचे है तो गामा को नीचे प्रेफर करो। तो कुल मिला के आप क्या करोगे, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा को प्रेफर करोगे, ऑप्शन डी को प्रेफर करोगे। समझ गए, जो चीज़ ज़्यादा बार रिपीट होती हुई दिख रही है उसमें करेक्ट आंसर छुपा है, उसी में आपको तुक्का लगाना है, ठीक है ना। फिर आप लोगों को मैंने ना रेसिप्रोकल का फंडा बताया था। रेसिप्रोकल मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर 2 ऑप्शन रेसिप्रोकल हो आपस में, ऐसे अगर ऑप्शंस आपको दिए हो y x 1/x z, अगर इस तरीके के आपको ऑप्शंस दिए हो तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आपको x और 1/x में तुक्का लगाना है। बताया था कई बार, कोर्स के अंदर में भी बताया है और यूट्यूब के अंदर में भी बताया है, ठीक है ना। कोर्स में जो भी बच्चे एनरोल नहीं किए जल्दी से जाके एनरोल कर लो। जेईई मेन 2023 का हमारा जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है इसमें आप लोग एनरोल कर लो। सारे जो ट्रिक्स हैं यूट्यूब के अंदर में देखो 500+ एपिसोड्स हैं, ठीक है। कोर्स के अंदर में पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको 10-12 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स आप सीखोगे, लेटेस्ट पेपर्स आप कवर करोगे और साथ में ऑन स्पॉट ट्रिक्स आप देखोगे, ऑन स्पॉट, ठीक है। यूट्यूब में क्या होता है, पहले से क्वेश्चन लेके आपको मैं दिखा रहा हूँ ना ट्रिक्स, ये चीज़ कोर्स में नहीं होता। कोर्स में ऑन स्पॉट के बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं जहाँ पर आपको ऑन स्पॉट फुल पेपर ट्रिक्स देखने को मिलेगा, जहाँ पर मैं एज अ स्टूडेंट पहली बार पेपर देखता हूँ और कोर्स के अंदर में ही आपको क्वेश्चंस सॉल्व करके बताता हूँ, जिसमें गलतियाँ भी होती हैं, सही भी होते हैं, कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कितने नंबर बूस्ट हो रहे हैं, सारी चीज़ें, राइट। अगर आपका स्कोर जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में 70 से 100 के आसपास आया है मान लो, तो आपके पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ से बढ़ा करके 180 के रेंज में जा सकते हो सेकंड अटेम्प्ट में। आपको कोर्स के अंदर में एनरोल करना पड़ेगा, सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपके सारे कंप्यूटर्स एनरोल कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, आप भी इसके अंदर में एनरोल करो, अपने नंबर को जो है सेकंड अटेम्प्ट के पहले बूस्टअप कर लो, राइट। सो मैंने कोर्स में भी और यूट्यूब पे भी कई बार बताया था, रेसिप्रोकल अगर आपको दिखे तो उसको आपको फेवर करना है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो NAIA अपॉन NBIB इसका जो रेशियो है वो बेसिकली 4 है, ठीक है। वो बेसिकली 1/2 है, वो बेसिकली 1/4 है और वो बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, है तो ऑड वन आउट है, एलिमिनेट हो गया ना। टीचर जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है करेक्ट आंसर वही छुपा है। टीचर आपको NAIA ऐसे फॉर्मेट में कंफ्यूज कर रहा है ना, NA और NB के अंदर में कंफ्यूज नहीं कर रहा है, इसमें आई का टर्म है ही नहीं, तो इसके आंसर होने के चांसेस बहुत कम है, इसको आप काट सकते हो, ठीक है। इसमें आप देखोगे रेसिप्रोकल 1/4 और 4 ये दोनों रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। इसका आंसर शायद से ए है, आप लोग चेक कर लेना सॉल्व करके, ठीक है। चेक कर लेना, मैंने क्वेश्चन देखा भी नहीं है, देख लेना, शायद से इसका आंसर ए है, ठीक है। आंसर की में शायद ए दिया हुआ था, तो रेसिप्रोकल हो गया ना 4 और 1/4। हमने रेसिप्रोकल क्यों मार्क किया, क्योंकि टीचर के दिमाग में भी तो 4 चल रहा था ना। टीचर रेसिप्रोकल किसको करता है, एक करेक्ट आंसर उसको पता होता है, उसको उल्टा करके दूसरा बना देता है, यही तो टीचर करता है ना। ऑप्शंस क्रिएट करने के टाइम पे थोड़ा सा आलस आ जाता है टीचर को, तो वो एक करेक्ट ऑप्शन को उल्टा करके दूसरा बना देता है। तो कई बार 2 रेसिप्रोकल के अंदर में एक आंसर छुपा होता है, ये फंडा मैंने आप लोगों को कई बार बताया, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखने को भी मिल रही है। ऑप्शन डी को इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि उसमें आई का टर्म है ही नहीं, तो वो तो केस ही अलग हो गया, ठीक है। उसके लिए सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो आई वाला टर्म है ही नहीं। ये 3 सिमिलर ऑप्शंस थे, तो इन 3 में ही सोचना है। उसके अंदर में फिर रेसिप्रोकल को देखा और फिर ए और सी में से आप तुक्का लगाओगे, तो आपका ए यहाँ पर सही है, सी यहाँ पर गलत है, सॉल्व करके चेकआउट कर लेना, ठीक है। बट बेसिकली बताने का मतलब यही था कि जो तुक्का ट्रिक्स है ना हमारे पास में, वो 2023 के अंदर में बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहे हैं। तो ये कोई भी बच्चा मत समझना कि भाई, कोई बच्चा ये मत समझना कि अप्लाई नहीं हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। आप सीख लो कम टाइम में, आप फ्री प्लेलिस्ट से भी सीख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। और कोर्स ले लोगे तो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत अच्छे तरीके से ऑन स्पॉट माइंडसेट डेवलपमेंट आपका जो है एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे करना है आपका हो जाएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पेमेंट कंप्लीट करो। डिजिटली आपको जो है कोर्स कुछ घंटे के अंदर में सेंड कर दिया जाएगा, उसको आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो आपके एग्जाम तक। जेईई मेन
2023 के लास्ट अटेम्प्ट तक आप अनलिमिटेड टाइम्स जो है उसको देख पाओगे, जब मर्जी तब आप उसको देख पाओगे। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।